आपकी वही स्थिति हो गई है। जब आप देश में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का मॉडल बनाओगे तो दर्शक दीर्घा में भी बैठने के लायक नहीं रहोगे। आप बार-बार ये बोल रहे हैं, क्या ये दम बोल रहा है कि एक कामदार काम करने वाला एक बड़ी खबर, एक माफी के साथ रोक रही हूँ प्रदीप जी, आऊंगी। दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट करेगा सीएजी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी को आदेश दिया है 2018 से 2021 तक ऑडिट करेगा सीएजी। और इस पर तो पहले मैं संजय जी से जवाब चाहूंगी, तब प्रदीप जी का रुख करूंगी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली जल बोर्ड की ऑडिट के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। संजय जी क्विक रिएक्शन, फिर प्रदीप जी का रुख करूंगी। देखिए हिमानी जी, सीएजी का एक रिपोर्ट आया था, ऑडिट रिपोर्ट, अभी कुछ दिन पहले हम सबने पढ़ा था। और उस रिपोर्ट का हस्र क्या किया बीजेपी ने, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। अरे सर, मुश्किल आपकी बढ़ने वाली है, आदेश दे दिया है। क्या हुआ? नहीं आने दीजिए ना, रिपोर्ट हो, ऑडिट जो ये संस्थाएं बनी क्यों हैं? मैं कह रहा हूं उनको काम करना चाहिए। ये डर थोड़ा लग रहा है, ये कोई डर नहीं है, लेकिन बीजेपी के हाथ में नहीं खेलने देंगे, हम ये कहना चाहते हैं। सुनिए ना संजय जी, दिल्ली जल बोर्ड का मामला इतना हल्के में ना लीजिए आप, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से 2 गिरफ्तारी इस पर हुई है। 2 गिरफ्तारी हुई है पिछले हफ्ते ही। आप सोचिए प्रदीप जी। जी देखिए, क्या है ना कि आपके प्रश्नों को जिस प्रकार से ये डक कर रहे हैं, जिस प्रकार से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो सभी कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा ये आम आदमी पार्टी वाले भैया जी जो हैं, तो मैं भाई साहब पूछना चाहूंगा कि 7 बार का राज क्या था? आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से? कट्टर ईमानदार बनते थे, कट्टर हिम्मती भी बोलना शुरू कर दीजिए जब संवैधानिक संस्थाओं का नहीं करना था। अब मैं ये सोच रहा हूं, जो अभी अभी खबर आई है कि कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने इनके 3 बड़े नेताओं को अभी तक जमानत नहीं दी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के माथे पे पसीना आ गया होगा और टिश्यू पेपर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? उसकी तैयारी कर लीजिए। और ये बार बार जो जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, दिल्ली में हम सभी रहते हैं और कितना हम झेलते हैं, समझते हैं। कौन सा ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें आपने घोटाला ना किया हो? शिक्षा ना बचा हो, स्वास्थ्य ना बचा हो, यहां तक पैथोलॉजी, वहां तो लोग छोड़ देते हैं। महल भी, अरे वो तो, महल की साथ सज्जा संजय जी। अरे मैं ठंडी में जब बाथरूम में लोग जाते रहे होंगे तो निश्चित तौर पे याद करते रहोगे कि केजरीवाल जी का वॉशरूम में इतने एसी लगे हुए हैं, इसको लेकर सवाल बना दिया गया था। केजरीवाल जी का वॉशरूम सर्दी में सारे दिल्ली वासियों ने सवाल उठाया गया था शीला दीक्षित जी पर। हाँ, देखिए मैं तो हंस रहा हूँ। केजरीवाल जी का वॉशरूम ये कहा गया था कि उनके बाथरूम में एसी लगे हुए हैं। नहीं, दिल्ली में इतनी ठंडी पड़ती, दिल्ली में इतनी ठंडी पड़ती, केवल एक आदमी सुखी था इस ठंडी में, वो अरविंद केजरीवाल जी थे। संजय जी और बोल लो, चिल्ला लो तू। हाँ, नहीं आप देखिए, आतिशी जी भी जाने वाली हैं। बोलो। और जितने आपके छोटे ये आप भविष्यवाणी पहले ही कैसे कर सकते हैं कि आप आतिशी जी भी जाने वाले की खबर है ना? भगाने की धमकी क्या? दिल्ली से जाने वाले हो, ये कौन सी धमकी है? सत्य है, ये धमकी थोड़ी है, तो सत्य है। हम जाने वाले हैं। सत्य है। आप क्यों जमानत जब्त होगी, नोटा से भी कम वोट मिलेगा। जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी, आप ये ऐसे जमानत जब्त होगी। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? अब ये भी तो बात है, ऐसे बयान मत करो। मैं अरे एक दिन ऐसा आएगा, मैं रह दूंगी तो चिंता मत करो आप। सत्ता आपकी नहीं है, कोई उम्र बिताने यहाँ नहीं आया है। तो ये लोकतंत्र को खत्म नहीं करने एक भी सीट आपको नहीं मिली है और गरज रहे हैं चुनाव को लेकर के। आपके सवाल के जवाब पे पाप बताता हूं मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार की। ये उनका पाप है कि दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की। उसने सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की, सरकारी छोड़ महिलाओं के लिए सम्मान किया, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, हर क्षेत्र में काम किया। हर क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किया है। इससे बीजेपी को डर है। 25 साल हो चुके हैं बीजेपी में, उनको कोई दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा बीजेपी को। उस दहशत है, डर है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की एक साजिश है। वो नहीं चाहे वो नहीं बताया, चाहे वो काम किया है, बिल्कुल किया है। बाय वन गेट वन भी किया है, बिल्कुल टाइम भी बढ़ाया है, उम्र भी कम की है। इन चीजों को भी गिनवाइए। आप नोएडा में आ जाइए, हाँ। यूपी में आइए, कितना उम्र है बताइए। हाँ। और उसे यदि दिल्ली में कम हुआ था जो बोलिए मैं हार जाऊं। हाँ। आप बताइए, दोनों का कंपेयर करके बताइए। गुरु प्रकाश जी बताइए कितना है? जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगी अनुप्रिया जी का और गुरु प्रकाश। उस समय कोविड का समय था जब इन्होंने बाय वन गेट वन फ्री किया था। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लेकिन इन्होंने दारू की उपलब्धता अनिश्चित अबाध रूप से बढ़ाए रखी। एक मिनट सुनिए, पहले बोल लेने दीजिए। इन्होंने किया था क्या? ये गृह मंत्री अमित शाह जी के कमलों से काम हुआ? नहीं, बीच में न तोड़िए। आप शीला जी का सम्मान करिए,
थे, इन्होंने ही उनको बदनाम किया, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया था। अरे सुन तो लीजिए पहले बात, तो मैं चुप हो गया, आप शांत हो गए 2 मिनट के लिए। आपने कहा रेमडेसिविर नहीं था, आपने बोला सब था, इनके को भजन के साधन उपलब्ध नहीं था। आपने बोला ये भी गंगा किनारे लाशें देखी हैं, इस समय शीला जी की आत्मा दुत्कार रही होगी, इस समय शीला जी की मुद्दे पर रहते हैं। प्रदीप जी कंप्लीट करिए, फिर अनुप्रिया जी से मुझे एक फाइनल कमेंट लेना है। जी देखिए, ये अभी बात कर रहे थे कहां भेजोगे। मेरा सीधे कहना है कि नोटा से भी कम वोट इनको इस बार मिलने जा रहे हैं। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं भी जमीन पे टहलता घूमता हूं। कल अरविंद केजरीवाल, सुन लीजिए, अपना भविष्य बता दो, कल क्या होगा? 400 पार, 400 पार, 400 पार, अरे 400 पार। मशीन फिट कर दिया क्या आपने? इतना ही ज्ञान रहता तो सीएजी ऑडिट नहीं करती। इतना ही ज्ञान रहता। प्रदीप जी, दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। शांत तो आप पे लागू होता है। हो गया इंडी का महल ढह गया, और अभी आप सोच रहे हैं इंडी गठबंधन आगे बढ़ेगा। हद होती है भाई। ईडी को लेकर जिस तरह से सवाल जवाब किए गए, ईडी खुद तो कोई केस करती नहीं है, मतलब लोकल पुलिस हो या फिर करप्शन से रिलेटेड जो भी एजेंसी हो वो लेकर आए, उसके बाद कहीं जाकर कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर ईडी की एंट्री होती है। लेकिन जिस तरह से उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए गए, जिस तरह से कहा गया कि भैया वो ऑडियो वीडियो क्या हैं और क्यों डिलीट किए हैं, किसको बचा रहे हैं, वो हमें दीजिए, मतलब अदालत हो गई है। देखिए हिमानी जी की मैं एक बात स्पष्ट कहूंगी, ईडी सीबीआई को लेकर के हमारे नेता और हमारे एक रुख बहुत शुरू से है कि अगर आपने पाप नहीं किया है और आपके हाथ गंदे नहीं है, काले नहीं है, तो घबराते किस बात की? सामने आ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये भागा दौड़ क्यों मचा के रखा है? क्यों अपनी जनता को परेशान कर रहे हो? तय कर लिया है ना कि आपने विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी आप नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि देश में जो कामें हो रही हैं उस कामों का क्या असर देश की जनता में है। इस देश की जनता ने 10 वर्षों में, मैं हिमानी जी, कि अगर मैं कहूंगी कि जिस तरह से बिहार में चौतरफा काम देखा है, यहाँ भी देखा है, लेकिन विपक्ष में जो अपने काले कारनामों का जो पूरा महल बना के रखा है, उसको कहां कहां आप छुपाते चलिएगा। तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो हो रही है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप पाक साफ है तो आप निकलेंगे ना। आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको भाई देखिए, जहां भ्रष्टाचार की बात होती है, जहां सुप्रीम कोर्ट को लेना होता है, पहले कहां खो गई थी आप ये बताइए? नीतीश कुमार की अग्रता कहां चली गई थी ये बताइए ना। देखिए मैं इसे टीका महीना पहले डिबेट नहीं करूंगे। आप अपनी मर्यादा रखिए, मर्यादा वाले ईडी का देखिए आपको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भैया घोटाला हमने नहीं किया, दरअसल घोटाला ईडी ने किया है। बिहार को बर्बाद करने वाले 20 सालों में बीजेपी जेडीयू ठीक है, मैं पहली बार लालू के साथ आप सभी को लोगों को माफी के साथ रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ। लेकिन सर, आप लोगों को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। आप कुछ ऐसा करते हैं कि उल्टा आप ही को पड़ता है, फिर वो चाहे क्राइम ब्रांच वाला मामला हो सबूत देने के बाद, जिस पर आज तक सबूत नहीं आ पाए, फिर वो चाहे ईडी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाने की बात ही क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज के सफर में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।